तो हम लोगों ने अभी तक पिछले 2 लेक्चरों में निर्देशांक ज्यामिति के इंट्रोडक्शन को पढ़ा कि क्या है निर्देशांक ज्यामिति, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसमें निर्देशांक ज्यामिति जो है उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सिस किसको बोलते हैं, है ना, एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, वाई अक्ष किसको बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच की जो जहाँ पे कटता है उसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। सब सारी चीज़ों को जाना था जो भी हम लोग का बेसिक था 9th क्लास में। अब हम लोगों को 10th में जो पढ़ना है तो वो 7.1 में 9th में हम लोग को बिंदु दर्शाना होता था और 10th में हम लोग को क्या करना है, 10th में हम लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो यहाँ दे रखा है तो उसके निकालने के लिए एक फार्मूला है। पहले फार्मूला हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं तभी उस क्वेश्चन पे आएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है जिसको हम लोग दूरी सूत्र के नाम से जानते हैं। दूरी सूत्र इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है, ठीक है। अगर कोई दो बिंदु दिया रहेगा, मान लेते हैं कोई बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 और y1 है और बिंदु B है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है, तो हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब AB निकालनी होती है तो AB इक्वल टू जो होगा फार्मूला हम लोग लगाएंगे, यही वाला फार्मूला रहेगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फार्मूले में क्या है कि डिफरेंस है दोनों का, दोनों का जो निर्देशांक दिया हुआ है दोनों के निर्देशांक डिफरेंस का स्क्वायर करके उसका दोनों क्या कर देना, उसका रूट निकाल देना है तो उसका डिस्टेंस जो है वो निकल जाता है। इस पूरे चैप्टर में जो 7.1 है, इस पूरे चैप्टर में आपको इसी फार्मूले का ये दूरी सूत्र का ही प्रयोग होगा पूरे फार्मूले में। मतलब इस पूरे चैप्टर में यही फार्मूला है जो पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होगा और ये पूरा चैप्टर इसी फार्मूला पे आपका एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। इस दूरी सूत्र को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम देखते हैं आगे। देखिए दो बिंदु दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये युग्म बना हुआ पहला क्वेश्चन है, ये दो बिंदु का युग्म है, ये दो बिंदुओं का युग्म है। हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु कोई A है इसका निर्देशांक 2,3 है और ये बिंदु कोई B है जिसका निर्देशांक क्या है 4,1 है। तो हम लोग A और B के बीच की दूरी निकालनी है तो AB बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं या AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, ठीक है। या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू, यही हो गया AB इक्वल टू, फॉर्मूला सीधे लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले अगर थोड़ा और अच्छे से इसको समझना है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1, इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट होगा उसको x1 y1 बोलेंगे और सेकेंड वाले का निर्देशांक होगा उसको क्या बोलेंगे x2 y2 बोलेंगे। अभी दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, सिंपल है, इसमें बस बैठा दीजिए x2 के जगह पे क्या है, देखिए 4 है, x2 की जगह पे 4 और माइनस x1 की जगह पे क्या है 2 है तो -2 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे क्या है 1 है तो 1 माइनस और y1 की जगह पे क्या है, y1 की जगह पे 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक। फिर आगे चलेंगे, 4 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 2, तो बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -2 का स्क्वायर। 2 दूनी हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा टोटल 8। जब 8 को रूट से निकालते हैं तो इसका जब गुणनखंड करते हैं 2 गुने 2 तो ये 2 का जोड़ा लग जाता है, 1 बच जाता है, तो 2 जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 2√2, हो जाएगा 51, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। दिया था दो बिंदु A है, हमने मान लिया था कि मान लेते हैं कि वो कोई पॉइंट A है
और बी है तो ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यह आपका निकल के आ गया। अब इसी तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन है जिसमें माइनस दिया हुआ है, इसको बताया जाता है कैसे बनेगा। फिर इसको मान लीजिए दोबारा से, मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु है, ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक जो है 5 और 7 है, और कोई बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है -1 और 3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि P, यहाँ से एक बिंदु खींच दीजिए, पॉइंट खींच दीजिए, जो कि P है, P का निर्देशांक जो है 5, 7 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए Q, और Q का जो निर्देशांक है उसको यहाँ लिख दीजिए -1 और 3, ऐसे भी। तो मतलब P और Q यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है कितना सेंटीमीटर होगा या कितना इकाई होगा। तो वही फॉर्मूला लगेगा कि पी क्यू इक्वल टू, सीधे लगा दीजिए, पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला सब में रहेगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका ये x1 y1, ये है x2 y2, लिख ही लीजिए यहाँ पे। ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। x2 कितना है, x2 है -1, तो यहाँ पहले लिखा है -1, और x1 कितना है तो 5 है, तो ये हो जाएगा आपका -5, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है 3, तो 3 और माइनस, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 कितना है 7, तो -7 इसका स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे तो 5 और माइनस हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो जगह -6 का स्क्वायर, प्लस -7 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा -4, तो जगह -4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये दोनों जुटेगा तब जुट के आ जाएगा 6 से 12 के 2, हाथ में रहेगा 1, तो आ जाएगा 52 है। 52 का आप गुणनखंड करके देखिए क्या हो रहा है, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, बच जाएगा 1 तो 26, फिर 2 से लगाइए तो हो जाएगा 13, 2 निकल गया, तो लिख सकते हैं इसको, लिखो 2 हो जाएगा आपका इकाई, ठीक है। बहुत आसान होता है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको दिमाग सोचना है थोड़ा सा कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे किसकी जगह पे क्या बैठेगा, एक्स कौन है वाई कौन है ना, इसका एक्स का निर्देशांक क्या है, वाई का निर्देशांक क्या है, बस बहुत आसान सॉल्यूशन होता है, ठीक है। देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन, ठीक है।